नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियों से बनने वाले सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। जितने क्वेश्चन जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से बन सकते थे, हमने इस वीडियो में सभी को कवर किया है। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई क्वेश्चन कम लगे तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पंचम पीढ़ी फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन है? इसका प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है हमारा घर घर उपयोग, 2 बहुआयामी उपयोग, 3 कृत्रिम बुद्धि और 4 बहुत कम कीमत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कृत्रिम बुद्धि को हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हालांकि पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर का ये सभी विशेषता है। जितने ऑप्शन है चारों ऑप्शन इनकी विशेषता है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है प्रमुख विशेषता क्या है इसकी। तो प्रमुख विशेषता कृत्रिम बुद्धि ही है। हालांकि विशेषता अगर पूछता कि पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता निम्न में से कौन है, तो घर घर उपयोग भी पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता है, बहुआयामी उपयोग भी और बहुत कम कीमत भी, और कृत्रिम बुद्धि तो है ही। तो इस प्रकार ये चारों ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन कर रहा है प्रमुख विशेषता कौन सी है, मेन फीचर। तो इसका मेन फीचर है कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 2, VLSI माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित पीढ़ी है। मतलब किस कंप्यूटर जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI का पूरा नाम होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इस पे आधारित पीढ़ी कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है पहली फर्स्ट, दूसरी सेकंड, तीसरी थर्ड और चौथी फोर्थ। तो VLSI पर आधारित पीढ़ी है। यहाँ पे देखेंगे पहली पीढ़ी में उपयोग किया गया था वैक्यूम ट्यूब, प्रथम पीढ़ी में उपयोग किया गया वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट और चौथी में उपयोग किया गया VLSI से माइक्रो प्रोसेसर। यानी कि चौथी पीढ़ी जो है सही उत्तर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, VLSI माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित पीढ़ी है, यह है चौथी पीढ़ी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है डैश कंप्यूटर की पीढ़ी में मूल घटकों के रूप में वैक्यूम ट्यूबों का उपयोग हुआ था। यहाँ देखेंगे वैक्यूम ट्यूबों का उपयोग, यहाँ सीधा कह सकते हैं कि वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किस पीढ़ी में हुआ था या कंप्यूटर की किस पीढ़ी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 है पहली, 2 है दूसरी, 3 तीसरी और 4 है चौथी। इसमें सही उत्तर होगा हमारा पहली, यानी कि फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। डैश तकनीक कंप्यूटरों को मानव की तरह सोचने, जैसे हम सोचते हैं वैसे ही कंप्यूटरों को सोचने के साधन और तरीकों की व्याख्या करता है। यानी कि वह कौन सी टेक्निक है जिससे कंप्यूटर मनुष्य की तरह सोचने लगता है। ऑप्शन नंबर 1 है ब्लॉकचेन, 2 है VR, 3 है AI और 4 है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है वह सही उत्तर होगा AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम हिंदी में कहते हैं कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि, हिंदी में कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कृत्रिम बुद्धि। तो ये जो है वो मनुष्य की तरह सोचने को, मतलब कंप्यूटर जो है मनुष्य की तरह सोच पाए, इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक जो है वह मतलब कि जरूरी है, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वह तकनीक है जिसका उपयोग करके कंप्यूटर मनुष्य की तरह सोचने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ULSI का पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर 1 अल्ट्रा स्केल इंटीग्रेशन, अल्टीमेट लोअर स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लोअर स्केल इंटीग्रेशन और चौथा है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है
वह सही उत्तर होगा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यह जो है सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। ULSI का पूरा नाम होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। उस तरह अगर पूछे VLSI तो इसका होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और एक होता है SLSI, इसका पूरा नाम होता है सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे सिर्फ V जो है, यहाँ पे V, यहाँ पे S चेंज हो रहा है तो V को कहेंगे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और यहाँ S फोर सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यहाँ पे सिर्फ यही चेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है किस पीढ़ी में टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया था? ध्यान देंगे, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 है पहली पीढ़ी, 2 है दूसरी पीढ़ी, 3 तीसरी पीढ़ी, या चौथी पीढ़ी। तो सही उत्तर होगा तीसरी पीढ़ी। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग तीसरी पीढ़ी, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट को हम कहते हैं आईसी भी कहा जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट को इंटीग्रेटेड सर्किट चिप मतलब इसे कहते हैं आईसी। आईसी के विकास का श्रेय जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है चार्ल्स बेबेज को। तो चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का विकास किया था, इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। याद रखेंगे, चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 है JS किल्बी, 3 है रॉबर्ट नोई, और 4 है 2 और 3 दोनों। तो सही उत्तर होगा 2 और 3 दोनों, क्योंकि JS किल्बी और रॉबर्ट नोई दोनों ने मिलकर इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का विकास किया था या आविष्कार किया था। भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है, यानी कि भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है चेन्नई, 2 में दिल्ली, 3 में बेंगलुरु, और 4 में मुंबई। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 बेंगलुरु। बेंगलुरु को भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपन संभव हो सका निम्न के प्रयोग से। लघु रूपन मतलब कि इसे हम एकदम से छोटे से रूप में, मतलब माइक्रो रूप में, जो हमारा अभी पीसी है पर्सनल कंप्यूटर, ये बन सका है किसके कारण? तो पहला है ट्रांजिस्टर, दूसरा माइक्रो प्रोसेसर, तीसरा नैनो पदार्थ, और चौथा अति संचालक। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर के कारण ही आधुनिक कंप्यूटर जो है छोटे से छोटे हो सके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है फाइबर से, 2 में सेमीकंडक्टर से, 3 में प्लास्टिक से, और 4 में इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा सेमीकंडक्टर से। आईसी चिपों का निर्माण सेमीकंडक्टर पदार्थ से किया जाता है, और सेमीकंडक्टर पदार्थ सिलिकॉन से किया जाता है। पूछा जाए कि आईसी चिपों का निर्माण किस पदार्थ से होता है, तो सिलिकॉन, और ये होते हैं सेमीकंडक्टर, अर्धचालक पदार्थ होते हैं। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है वर्क स्टेशन, 2 में CPU, 3 में इंटीग्रेटेड सर्किट, और 4 में इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी। तो आईसी पे एक ही चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बने रहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 है सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था, यानी पंच कार्ड को किसने बनाया था? ऑप्शन नंबर 1 है ब्लेज पास्कल, 2 में हावर्ड आइकन, 3 में जॉन मार्शले, और 4 में जोसेफ जैकवार्ड। सही उत्तर होगा जोसेफ जैकवार्ड, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 13 चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? 1 में आयरन ऑक्साइड, 2 में फास्फोरस पेटाक्साइड, 3 में मैग्नीशियम ऑक्साइड, और 4 में सोडियम पोरोक्साइड। सही उत्तर होगा आयरन ऑक्साइड। चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। क्वेश्चन नंबर 14 एकीकृत परिपथ आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, इसको इंग्लिश में कहते हैं आईसी को, के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ, या कह सकते हैं कि किस कंप्यूटर पीढ़ी में आईसी का उपयोग किया गया, इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया? क्वेश्चन नंबर 1 है प्रथम पीढ़ी, 2 में द्वितीय पीढ़ी, 3 तृतीय पीढ़ी, 4 चतुर्थ पीढ़ी। तो सही उत्तर अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके हमें बताएं, या फिर हमें ये बताएं कि आपको पहले से इसका सही उत्तर पता था
या नहीं? सही उत्तर होगा तृतीय पीढ़ी, क्योंकि प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, दूसरा में ट्रांजिस्टर, तो तीसरा में हुआ आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। चौथी पीढ़ी में क्या उपयोग हुआ, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 15, ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ? 1948 में, 1947 में, 1949 में या 1946 में? तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में हुआ। ऑप्शन नंबर 2 जो है यह सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? ट्रांजिस्टर जिसका उपयोग दूसरी पीढ़ी सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में किया गया का आविष्कार किसने किया था? पहला जॉन वार्डिन ने, दूसरा विलियम शॉकले ने, तीसरा वाल्टर ब्रेटन ने, चौथा इनमें से सभी ने। तो सही उत्तर होगा इनमें से सभी ने। इनमें से सभी ने यानी कि सबने मिलकर एक टीम बनाया और उसी टीम ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया, जिसका उपयोग सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में किया गया। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में भंडारण स्टोरेज के लिए उपयोग किया जाता था या उपयोग किया गया था पंच कार्ड का, पेपर टेप का या दोनों का? तो सही उत्तर होगा दोनों का। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में स्टोरेज के रूप में पंच कार्ड और पेपर टेप दोनों का इस्तेमाल किया गया था, और इनका इस्तेमाल सिर्फ स्टोरेज के लिए ही नहीं, इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए। अगर पूछा जाए कि प्रथम पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इनपुट कैसे देते थे, तो भी पंच कार्ड से ही, और आउटपुट जो मिलता था वो भी पंच कार्ड से ही, और स्टोरेज का इस्तेमाल स्टोरेज के रूप में उपयोग हम पंच कार्ड या पेपर टेप का ही करते थे। क्वेश्चन नंबर 18, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में भंडारण के लिए उपयोग किया गया, द्वितीय पीढ़ी सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, चुंबकीय भंडारण उपकरण, पंच कार्ड उपकरण, पेपर टेप उपकरण या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा चुंबकीय भंडारण उपकरण। चुंबकीय भंडारण उपकरण के रूप में हम सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में उपयोग किया गया था क्वेश्चन नंबर 19, रैम का उपयोग किस पीढ़ी में किया गया? रैम, रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम का उपयोग पहली बार किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया है? पूछा जाए कि रैम का उपयोग पहली बार कब किया गया या किस पीढ़ी में किया गया, तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 है पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी या चौथी पीढ़ी? सही उत्तर होगा तीसरी पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी में पहली बार रैम का उपयोग किया गया, जिसका पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और यह एक प्राइमरी मेमोरी है। रैम जो है यह प्राइमरी मेमोरी होता है, इसका उपयोग तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया। क्वेश्चन नंबर 20, उच्च गति वाले कंप्यूटर नेटवर्क लैन तथा वैन का विकास किस पीढ़ी में हुआ? लैन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क तथा वैन का पूरा नेटवर्क नाम होता है वैन का वाइड एरिया नेटवर्क। इनका विकास किस पीढ़ी में हुआ? ऑप्शन नंबर 1 है प्रथम पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में, तृतीय पीढ़ी में या चतुर्थ पीढ़ी में? सही उत्तर होगा चतुर्थ पीढ़ी में। चौथी पीढ़ी में लैन तथा वैन का विकास हुआ। लोकल एरिया नेटवर्क तथा वाइड एरिया नेटवर्क का विकास चौथी पीढ़ी में हुआ। यहाँ पे अगर पूछा जाए कि नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया, तो भी ऑप्शन नंबर 4 ही सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, ऑप्टिकल डिस्क का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया? सबसे पहले हम जान ले कि ऑप्टिकल डिस्क में क्या क्या सम्मिलित होते हैं, जैसे सीडी, डीवीडी, ये जो है ये ऑप्टिकल डिस्क के ही नाम है। सीडी का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, और डीवीडी का पूरा नाम होता है डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क। DISC और DISK, कई बार इसको डिस्क का स्पेलिंग DISC और DISK भी होता है। एक होता है ब्लूरे डिस्क, ब्लूरे डिस्क भी ऑप्टिकल डिस्क में ही सम्मिलित होता है। तो ये तीनों जो है, इन तीनों का उपयोग किस पीढ़ी में किया गया? कौन से पीढ़ी में सीडी, डीवीडी और ब्लूरे डिस्क मतलब ऑप्टिकल डिस्क का उपयोग किया गया? ऑप्शन नंबर 1 है द्वितीय पीढ़ी में, 2 में तृतीय पीढ़ी, 3 में चतुर्थ पीढ़ी और 4 में पांचवी पीढ़ी।
सही उत्तर क्या होगा? आप हमें कमेंट करके बताएं कि यह उत्तर आपको पहले से पता था या नहीं। सही उत्तर होगा 5वीं पीढ़ी। 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में सीडी, डीवीडी और ब्लूरे डिस्क मतलब ऑप्टिकल डिस्क का उपयोग स्टोरेज के रूप में किया गया। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग किस कार्यों के लिए किया जाता था? मतलब फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे, इनका उपयोग किस लिए होता था? ऑप्शन नंबर 1 है वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, 2 में सैन्य कार्यों के लिए, 3 में 1 तथा 2 दोनों के लिए, 4 में इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा 1 तथा 2 दोनों के लिए। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए तथा सैन्य कार्य के लिए, दोनों के लिए एक साथ होता था। असेंबली भाषा में उपयोग होने वाले कोड को कहा जाता है। सबसे पहले हम समझ लें कि कंप्यूटर भाषा जो है वो 3 कैटेगरी में बांटी गई है लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर को। पहला है मशीन भाषा या मशीन लेवल लैंग्वेज, 2 में है असेंबली लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज और 3 में है हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। यह मशीन लैंग्वेज का उपयोग फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया, असेंबली भाषा का प्रयोग सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में किया गया और उसके बाद के जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज मतलब कि थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था। अब कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है कि असेंबली भाषा में यानी कि जो लैंग्वेज असेंबली भाषा जो सेकंड जनरेशन में उपयोग किया गया था में उपयोग होने वाले कोड को कहा जाता है। 1 में निमोनिक्स कोड, 2 में मशीन कोड, 3 में उच्च स्तरीय कोड और 4 में इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा निमोनिक्स कोड। निमोनिक्स कोड के रूप में असेंबली भाषा का उपयोग होता था। नहीं, असेंबली भाषा में उपयोग होने वाले कोडों को निमोनिक्स कोड के नाम से जाना जाता था, जिसमें एडिशन के लिए ADD, सब्ट्रैक्शन के लिए SUB, इसी तरह से अलग अलग वर्ड्स का शॉर्ट नेम उपयोग होता था निमोनिक्स कोड के रूप में, जिसको याद रखना बहुत ही आसान था मशीन लेवल लैंग्वेज के अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहली बार व्यवसाय और उद्योग में कंप्यूटर का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया? व्यवसाय बिजनेस में तथा उद्योग में किस पीढ़ी में किया गया? प्रथम पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में, तृतीय पीढ़ी में या चतुर्थ पीढ़ी में? सही उत्तर होगा द्वितीय पीढ़ी में पहली बार कंप्यूटर का उपयोग व्यवसाय और उद्योग में किया गया, क्योंकि पहली जनरेशन के कंप्यूटर में पहला जनरेशन जो था इसमें तो व्यवसाय वैज्ञानिक कार्य और सैन्य कार्यों के लिए उपयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 25, कंप्यूटर का व्यक्तिगत प्रयोग प्रारंभ हुआ, मतलब कि पर्सनल यूज कंप्यूटर का कब आरंभ हुआ? प्रथम पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में, तृतीय पीढ़ी में या चतुर्थ पीढ़ी में? सही उत्तर होगा तृतीय पीढ़ी में। अब हमने 3 पीढ़ियां देख ली। प्रथम पीढ़ी में वैज्ञानिक अनुसंधान में, वैज्ञानिक कार्यों में तथा सैन्य कार्यों में उपयोग किया गया। द्वितीय पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी का उपयोग हमने देख लिया कि व्यवसाय के लिए उपयोग किया गया और तृतीय पीढ़ी में व्यक्तिगत रूप से कंप्यूटर का उपयोग किया गया। याद रखेंगे ये तीनों जो है कंप्यूटर का इस्तेमाल है। अब कंप्यूटर का व्यक्तिगत उपयोग शुरू हो गया तो तृतीय पीढ़ी के बाद चतुर्थ पीढ़ी और पंचम पीढ़ी में भी कंप्यूटर का व्यक्तिगत प्रयोग होता चला गया। क्वेश्चन नंबर 26, माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया प्रथम पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में, तृतीय पीढ़ी में या चतुर्थ पीढ़ी में? तो यहाँ भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, द्वितीय में ट्रांजिस्टर, तृतीय में IC इंटीग्रेटेड सर्किट। तो बच गया चौथी पीढ़ी, यानी कि चौथे पीढ़ी जो है वो सही उत्तर है। इसमें जो है माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया जो कि VLSI पर आधारित था। एक और चीज समझेंगे, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब भी सॉल्व करेंगे तो हम इसमें पहले रॉन्ग को छांटेंगे, रॉन्ग को छांट करके अलग कर लेंगे। जैसे कि हमें जो ऑप्शंस पता है सबसे पहले हम उन्हें छांटेंगे और फिर जो ऑप्शंस नहीं पता है उसमें जो है अपने हिसाब से हम कैलकुलेट करके सही उत्तर निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग प्रारंभ हुआ, हाई लेवल लैंग्वेज का यूज कब हुआ? तो हम लोग पहले ही समझ चुके हैं हाई लेवल लैंग्वेज का यूज कब किया गया, प्रथम पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में, तृतीय पीढ़ी में या चतुर्थ पीढ़ी में? तो सही उत्तर होगा हमारा तृतीय पीढ़ी में, क्योंकि प्रथम पीढ़ी में जो है मशीन लैंग्वेज MLL मशीन लेवल लैंग्वेज जैसे कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, और इसे द्वितीय पीढ़ी में असेंबली लेवल लैंग्वेज ALL और तृतीय पीढ़ी में
हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज मतलब कि उच्च स्तरीय भाषा तृतीय पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया। क्वेश्चन नंबर 28, इंटरनेट, ईमेल तथा डब्ल्यू का विकास हुआ। यहाँ डब्ल्यू का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो इंटरनेट, ईमेल का पूरा नाम होता है ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, और मेल फॉर मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इंटरनेट, ईमेल तथा डब्ल्यू का विकास हुआ था तृतीय पीढ़ी में, चतुर्थ पीढ़ी में, पांचवी पीढ़ी में, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा पांचवी पीढ़ी में, क्योंकि चौथी पीढ़ी में LAN लैन और WAN वैन का आविष्कार हुआ था। तो लैन लोकल एरिया नेटवर्क और वैन वाइड एरिया नेटवर्क, इनके आविष्कार के वाइड एरिया नेटवर्क को ही हम इंटरनेट या WWW के नाम से भी जानते हैं। तो इनका विकास हुआ, उसके बाद ही इंटरनेट का विकास हुआ। तो चौथी पीढ़ी में लैन वैन का और पांचवी पीढ़ी में इनका विकास हुआ इंटरनेट, ईमेल तथा WWW का। क्वेश्चन नंबर 29, इनपुट तथा आउटपुट उपकरण के रूप में कीबोर्ड तथा मॉनिटर का प्रयोग प्रारंभ हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में पंच कार्ड का इस्तेमाल होता था इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए भी। उसके बाद सेकंड जनरेशन, फिर थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर कीबोर्ड का तथा मॉनिटर का इस्तेमाल कब किया गया? ऑप्शन नंबर 1 है प्रथम पीढ़ी में, 2 है द्वितीय पीढ़ी में, 3 है तृतीय पीढ़ी में, 4 है चतुर्थ पीढ़ी में। सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर है तृतीय पीढ़ी में। इनपुट तथा आउटपुट उपकरण के रूप में कीबोर्ड तथा मॉनिटर का प्रयोग प्रारंभ हुआ तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में। तो ये थे आपके जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर से बनने वाले, जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर से बनने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हमने इसमें अपने तरफ से तो पूरे क्वेश्चंस को कवर करने का प्रयास किया है, फिर भी अगर कुछ बाकी रह गया हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, और हमें ये भी बताएं कि इनमें से कितने प्रश्नों के उत्तर आपको पहले से पता थे और कितना आपके लिए नए थे, या फिर सब के सब नए थे या सब के सब आपको पहले से पता है। आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं या फिर हमने क्या मिस कर दिया है इसमें, इस टॉपिक में आप हमें कमेंट करके बताएं। और हमारे वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।